Hello students, welcome to Philomaths. Today we will discuss about the trigonometric exercise 8.4, question number 5. All these questions are proof questions. So let us start with the fifth question, part 1. So we are taking LHS, that is cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर. इसको हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के. सो हम कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये हमने कैसे लिखा, जिसको देखना है मैंने किस पे वीडियो बनाई हुई है इंट्रोडक्शन पे, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं. सो द एलसीएम इज साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया दोनों का होल स्क्वायर. दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं साइन थीटा को लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी. अब देखो ये थे ऊपर 2 और नीचे 1 है, तो 1 से कट गया ये, तो ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा. हमें यही प्रूव करना था. नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. वी नीड टू प्रूव 2 sec a. So let us start. First of all we have to take the LCM, that is 1 plus sin a cos a. So here we get cos square a plus 1 plus sin a whole square. Let us open this a plus b whole square. So we get cos square a plus 1 plus a square plus 2ab, that is 2 sin a plus b square upon 1 plus sin a cos a. Let us combine cos square a plus sin square a. Cos square a plus sin square a plus 1 plus 2 sin a upon 1 plus sin a cos a. As we know that cos square a plus sin square a is 1, so 1 plus 2 sin a upon 1 plus sin a cos a. So here we get 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a cos a, which is equals to, taking common 2 from here, so we get 1 plus sin a upon 1 plus sin a into cos a. 1 plus sin a से 1 plus sin a कट गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा cos a, and 1 upon cos is sec. So here we get 2 sec a, which is our right hand side. Third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. We need to prove 1 plus sec theta into cosec theta. So let us start. Tan theta upon 1 minus, we can write cot theta as 1 upon tan theta plus 1 upon tan theta, here also 1 minus tan theta. Tan theta as it is, taking the LCM here, so we get tan theta upon tan theta minus 1 plus 1 upon tan theta 1 minus tan theta. Here the denominator is 1 when two fractions are in divide, so the fraction get reciprocal. Now here we get tan square theta, again here is 1, so it get reciprocal, so tan into tan, that is tan square theta upon 1 tan theta minus 1
प्लस 1 अपॉन tan theta, 1 minus tan theta. So here in both the case I can see that tan theta minus 1 and 1 minus tan theta is common. So we can change the sign. Tan square theta upon tan theta minus 1 minus 1 upon tan theta minus 1. यहाँ माइनस का साइन इसलिए आया बिकॉज मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया tan थीटा माइनस 1. ये आपस में चेंज हो गए साइन, इसलिए माइनस कॉमन आ गया. अब tan थीटा माइनस 1 दोनों तरफ है, सो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1, और इसको हमें एलसीएम के बराबर बनाने के लिए tan से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो नीचे भी करेंगे ऊपर भी, तो ऊपर बन जाएगा tan क्यूब थीटा और यहाँ माइनस 1 रहेगा. सो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब. a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे वही आइडेंटिटी हमें ऊपर लगानी है और नीचे बेस एज इट इज़ रहेगा. a माइनस बी इज़ tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, tan थीटा इंटू 1 दैट इज़ tan थीटा प्लस 1 दैट इज़ बी स्क्वायर अपॉन tan थीटा माइनस 1. ऊपर से नीचे कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. अब tan थीटा सबके नीचे अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. तो ये आ गया tan थीटा, ऊपर स्क्वायर था नीचे एक tan था, कैंसिल आउट, प्लस 1 प्लस कॉट थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा. अब मुझे पता है कि tan को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मुझे RHS चाहिए सेक और कोसेक की टर्म में, और कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. क्योंकि एलसीएम आया तो यहाँ साइन कम था, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस से, तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. अब ये पूरे के नीचे है, तो मैं 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस ले सकती हूँ, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा. ये हमारा RHS आ गया. फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए. देखो अगर अब इसमें हम LHS लेके चलेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो खोल के भी सेक को 1 अपॉन कॉस लिख के भी हम RHS तक नहीं पहुँचेंगे. तो इसमें हम RHS को लेके चलते हैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो साइन को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ये कट गया ऊपर नीचे, तो ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए, तो 1 एज इट इज़. कॉस को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में सेक ए. अब एलसीएम लेंगे तो सेक ए नीचे आ गया, ऊपर आएगा सेक ए प्लस 1. दिस इज़ आवर LHS. पार्ट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसे हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए. अब देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती. इसको मैं 1 अपॉन में सेक लिख के करूँगी तो भी कुछ प्रूफ नहीं होगा. तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस से कर देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए. इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया हमारा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में साइन हो गया कोसेक ए अपॉन कॉस अपॉन में साइन हो गया कॉट ए फिर से
साइन अपॉन साइन 1 और 1 माइनस साइन दैट 1 अपॉन साइन दैट इज कोसेक ए। अब ये देखो कॉट ए एज इट इज़ और कोसेक ए को भी एज इट इज़ -1। अब हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो मैं 1 की जगह पे लिख सकती हूँ दैट इज़ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैं लिख देती हूँ इधर आइडेंटिटी सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट को हम उधर ले गए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने लिख दिया 1 की जगह अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो कॉट ए एज इट इज़ कोसेक ए एज इट इज़। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप। अब एक ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, दोनों के पास कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो इधर माइनस का साइन भी था तो ये हो गया हमारा प्लस में। सो ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर से नीचे, तो बच गया हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूफ्ड। पार्ट है हमारा √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें प्रूफ करना है इसको सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल। स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये रूट में है हमारा, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है और उसको ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन गया हमारा √, ये 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इन दोनों को a की स्क्वायर में ले लेते हैं। अब हमें पता है कि स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल आउट, तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन ए। हमें यही प्रूफ करना था सेक ए प्लस टैन ए दैट इज़ RHS। पार्ट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है टैन थीटा के बराबर, तो ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, तो ऊपर साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन अपॉन कॉस तो हो गया टैन थीटा, और ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर से देखो हमने ये हमारा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये हम हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया टैन थीटा, हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया -1, तो ये हो गया टैन थीटा, और ऊपर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, सो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे सेम आ गया तो कैंसिल आउट, तो बच गया हमारा टैन थीटा विच इज़ आर
राइट हैंड साइड। एट्थ पार्ट इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो ये है ए और इसको मानो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसमें लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब ये देखो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 साइन ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन ए। यहाँ पे भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए। सो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और इधर बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब साइन को कॉस के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और कोसेक को कर देते हैं सेक के साथ प्लस, और 2 हो गए 4। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है 1 होता है। कोसेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इनको हमने एक्सपैंड कर दिया प्लस 4, तो ये हो गया 4, 5, 6 और 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था। पार्ट देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें प्रूफ करना है 1 में टैन ए प्लस कॉट ए के बराबर। LHS देखो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन ए, और साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए। अब देखो LCM लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये 1 हो गया, इधर भी 1। तो यहाँ पे भी LCM लिया कॉस का, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये ऊपर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब देखो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि ये प्रूफ हो जाए, तो मैं क्या करूँगी साइन ए और कॉस ए को एज इट इज़ रहने दूंगी, और 1 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर नीचे दोनों को साइन ए इंटू कॉस ए से कर रही हूँ डिवाइड, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए 1 राइट हैंड साइड पे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी डिवाइड कर रही हूँ साइन ए कॉस ए से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो एक साइन से एक साइन गया, तो ये आ गया साइन अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिखूंगी साइन ए इंटू कॉस ए, तो नीचे कॉस बच जाएगा और एक कॉस कट जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए। ये आ गया हमारा RHS। पार्ट है 10th पार्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और हमें इन दोनों को प्रूव करना है टैन स्क्वायर ए के। तो एक एक करके करते हैं। पहले LHS लेते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की तो आइडेंटिटी होती है विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है जो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 में
साइन स्क्वायर ए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया टैन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन। तो ये तो हो गया प्रूफ। अब दूसरा देखते हैं RHS, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखो मुझे कॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आंसर चाहिए टैन की टर्म में, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टैन ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस टैन ए अपॉन टैन ए, एलसीएम ले लिया इनका क्योंकि यहाँ 1 था, तो हो जाएगा टैन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 1 माइनस टैन ए इंटू टैन ए अपॉन टैन ए माइनस 1। अब यहाँ है 1 माइनस टैन ए और यहाँ है टैन ए माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ मैं माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए, तो ये कट गया ऊपर नीचे, तो ये आ गया माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ही पूरा होल स्क्वायर था, तो ये आ गया टैन स्क्वायर ए। दोनों आ गए टैन स्क्वायर ए के बराबर। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वेश्चन के। और अगर और पार्ट देखने हैं और क्वेश्चंस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।